गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अमिताभ ठाकुर सहित 3 आईपीएस अफसरों को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के बाद वीआरएस दे दिया गया है। आईजी अमिताभ ठाकुर, डीआईजी राकेश शंकर और एसपी राजेश कृष्णा, तीनों का ही नाम कई विवादित मामलों से जुड़ा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के जरिए सुस्त और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अफसरों को कड़ा संदेश दिया है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे मोदी सरकार अब सरकारी अफसरों को टाइट कर रही है। भारत में नौकरशाही ने किस प्रकार से देश की प्रगति में अड़ंगा डाला है, यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब इनकी दादागिरी और नहीं चलेगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक स्पष्ट निर्णय में 3 अफसरों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया है। इनके नाम है आईजी अमिताभ ठाकुर, डीआईजी राकेश शंकर और एसपी राजेश कृष्णा। लेकिन ऐसा निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को क्यों विवश होना पड़ा? इसके पीछे सरकार ने कहा है कि तीनों को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। इन तीनों आईपीएस अफसरों पर गंभीर अनियमितता के आरोप थे। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ तमाम मामलों में जांचें चल रही थी। तब राकेश शंकर डीआईजी स्थापना की पोस्ट पर थे। उनका नाम आजमगढ़ में पुलिस भर्ती में घोटाले में सामने आया था। इसके अलावा देवरिया शेल्टर होम प्रकरण में राकेश शंकर की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। दरअसल जब अगस्त 2018 में देवरिया के एक नारी निकेतन में 20 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, तब राकेश शंकर देवरिया के डीआईजी थे। उन्हें इस मामले में लापरवाही बरतने और अपराधियों के विरुद्ध एक्शन न लेने के चक्कर में हटाया गया था। वास्तव में ये 3 अफसर तो शुरुआत है, क्योंकि केंद्र सरकार अब नौकरशाही में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना चाहती है। इसकी ओर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी दिए थे। चाहे वो लापरवाही हो, जिम्मेदारी सही से ना निभाना हो, मोदी सरकार हर तरह से सरकारी अफसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रही है। अभी हाल ही में अकर्मण्य नौकरशाही के चलते भारत के लिए हितकारी प्रोजेक्ट्स में जो विलंब हो रहा था, उसके प्रति भी पीएम मोदी बेहद क्रोधित हुए थे। पिछले महीने इस विलंब के कारण उन्होंने कई आईएएस अफसरों को बुरी तरह से हड़काया था। इसके अलावा उसी दिन पीएम मोदी ने प्रगति मीटिंग में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने कई विकासशील प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हो रही देरी को लेकर भी फटकार लगाई थी। अब जिस प्रकार से आईपीएस अफसरों को सेवानिवृत्त होने पर विवश किया गया है, वो स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से केंद्र सरकार ने आलसी अकर्मण्य बाबुओं को मानो एक स्पष्ट संदेश भेजा है। अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना सुधारने के लिए और भी तरीके हैं।